भैया हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। जो वीकली एनालिसिस हम करते हैं उसमें हम दो टाइम फ्रेम यूज करेंगे। पहला रहेगा वीकली चार्ट और दूसरा रहेगा डे चार्ट। दोनों में हम ट्रेंड पता लगाएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां पे जा सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक। जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले होंगे वो होगी डाउ थ्योरी, और यहां पे हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और सबसे पहले मैंने ना ये एक लाइन यहां पे ड्रॉ करी है और उसके बाद मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, अप टू दिस पॉइंट मतलब 12 जनवरी तक जो निफ्टी था वो वीकली चार्ट्स पे हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना रहा था। आप देखो, दिस इज, देखते चलता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 19 जनवरी को एक ब्रेकडाउन आता है और वो एक नया स्ट्रक्चर बनाता है निफ्टी वीकली चार्ट पे, विच इज नोन एज लोअर लो एंड लोअर हाई। ये पैटर्न यहां पे बनता है, यहां पे बनता है। ये दोनों स्विंग हाइस है, लेकिन ये दोनों स्विंग हाइस अपने इमीडिएट स्विंग हाई से नीचे है। सिमिलरली यहां पे एक ये दोनों जो स्विंग लो बनाते हैं उसमें हर एक स्विंग लो अपने इमीडिएट स्विंग लो से नीचे है। जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, लोअर लो एंड लोअर हाई, इट इज ए टिपिकल साइन कि जो इंस्ट्रूमेंट या शेयर है वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर समझ लिया वीकली टाइम फ्रेम पे। दूसरा हम आते हैं कैंडल स्टिक पे। अभी आप ध्यान से समझना, कैंडल्स में अगर आप यहां से देखो, ये कैंडल है 30 मार्च का वीकली कैंडल। ठीक है ना, तो 30 मार्च के वीकली कैंडल से लेके 4 मई के वीकली कैंडल तक जो वीकली कैंडल में क्लोजिंग हो रही थी वो अपने प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर हो रही थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे जो 30 मार्च से लेके 4 मई के जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग हो रही थी वो अपने इमीडिएट जो कैंडल होता है उसके लो के ऊपर हो रही थी। बट ये जो रिसेंट वीकली कैंडल का क्लोज हुआ है वो अपने इमीडिएट वीकली कैंडल के लो के नीचे हुआ है, विच अगेन सजेस्ट कि निफ्टी नेक्स्ट वीक में अगेन डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, ये रहा वीकली चार्ट एनालिसिस निफ्टी का, जिसमें हमने प्राइमरी ट्रेंड समझा। अब हम डेली टाइम फ्रेम में जाके और नुएंसेस में समझेंगे कि और क्या, मतलब आपको एक थॉरो एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, अभी आप यहां पे देखो ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, सिमिलरली अगर आप निफ्टी देखो तो इस पॉइंट तक मतलब 12 मई तक निफ्टी अप ट्रेंड में थी ऑन डेली चार्ट। ठीक है, आप देखते चलो। ठीक है, मैं यहां भी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आप समझ पाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ठीक है, देखो आप यहां पे ये लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, बट यहां पे जो 2 अप्रैल से एक जो स्विंग लो बनाया वहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ डेली चार्ट पे, और यहां से इसने बनाया हायर हाई और हायर लो, फिर हायर हाई और हायर लो, और यहां पे इसने हायर लो बनाया बट हायर हाई नहीं बनाया, विच अगेन सजेस्ट कि ये बुलिश टू साइडवेज का ट्रेंड है। ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 8 मई का जो कैंडल होता है वो एक गैप डाउन कैंडल होता है और उसने स्ट्रक्चर खराब कर दिया निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो निफ्टी का जो डेली टाइम फ्रेम है वो भी यही सजेस्ट कर रहा है कि निफ्टी में अभी और फॉल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये फॉल कहां से कहां तक हो सकता है, तो मैं आपको इसके लिए कुछ चार्ट्स लगा देता हूं। ठीक है ना, लेवल्स लगाता हूं मोर प्रिसाइसली। ठीक है, और एक लेवल मैं यहां पे लगा देता हूं। अभी आप ध्यान से देखना कि निफ्टी में अगर आप इंट्राडे करते हो या वीक में पोजिशनल जाते हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आई विल यूज द मार्कर टू एक्सप्लेन यू। इसमें सबसे पहले हम ना बेस्ट केस की बात करेंगे। देखो निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड है वीकली चार्ट पे एज वेल एज डेली चार्ट पे। ठीक है, वो हम समझ गए। और ऐसा नहीं होता है कि जब डाउन ट्रेंड होता है तो स्टॉक मतलब खटखट खटखट नीचे ही गिरता है, बहुत बार वो ऊपर आता है फिर नीचे जाता है। तो मैं बता रहा हूं कि बेस्ट सिनेरियो, अगर कोई पुल बैक भी आता है, रिट्रेसमेंट भी आता है, तो निफ्टी कहां तक जा सकता है। ठीक है, अभी आपको यहां पे ना, यहां पे आप देखना, यहां पे गैप्स दिख रहे होंगे और यहां पे गैप्स दिख रहे होंगे। तो आपने सुना होगा कि जो गैप्स होता है वो फिलअप होता है। तो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, ठीक है ना, कोई अच्छा न्यूज आता है या कोई पुल अप आता है, तो निफ्टी एट मैक्स यहां तक जा सकती है। ठीक है, यहां तक क्यों जाएगी, गैप को फिलअप करेगी और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ रिट्रेस करेगी। ये सिनेरियो नंबर 1 है, बेस्ट केस सिनेरियो मैं बता रहा हूं। अगर कोई पुल बैक आता है, ऊपर की तरफ प्राइस जाता है, तो मैक्सिमम ये ऊपर जाएगी और ये सारे गैप्स को फिलअप करेगी और फिर एक डाउन ट्रेंड जो रिट्रेसमेंट है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप देखो तो मैंने यहां पे एक और लाइन लगाई हुई थी यहां पे। ठीक है, ये लाइन जो है ये
इसके ऊपर अगर निफ्टी डे क्लोजिंग कर देती है तो यहां पे चार्ट पैटर्न बन जाएगा लोअर लो एंड हायर हाई का। ध्यान समझना, लोअर लो एंड हायर हाई दो, ये वाला जो लो है ये अपने इमीडिएट लो से नीचे है, बट जो हाई बनेगा वो बनेगा हाई एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्विंग हाई। समझा आपको? तो यहां से ट्रेंड चेंज हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो लेवल टू लेवल जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपको सारी चीजें पता रहने चाहिए कि कहां पे आपको स्टॉप लेना है। अगर आप निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एट विच पॉइंट यू हैव टू कट ऑफ योर पोजीशन। ठीक है, ये तो रहा ऊपर जाने का केस। अब हम समझेंगे कि निफ्टी नीचे कहां तक आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ एरियाज मार्क कर देता हूं। ठीक है, देखो अभी अगर समवन हैज टू प्ले टेक अ कॉल फॉर सेलिंग, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? उसके लिए स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि जो 15th में का रेंज है, सबसे जो लोएस्ट रेंज, उसके नीचे एक मैं मार्क लगा लूंगा। और जब 15th में मतलब जब फ्राइडे का लो टूटेगा, ठीक है, जब वो टूटेगा तो मैं निफ्टी को शॉर्ट करूंगा और 15th मई के हाई को मैं स्टॉप रखूंगा। और उसके बाद टारगेट क्या आ सकता है? उसके बाद निफ्टी यहां तक जा सकती है विच इज 22,800। यहां तक जाने का रीजन क्या है? यहां तक जाने का रीजन है, यहां पे आपको एक दिख रहा होगा 27 मार्च का जो कैंडल है वहां से एक गैप डाउन आया था। ठीक है ना, तो उसके कारण एक वहां पे क्या होगा, वहां पे एक रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। लेकिन उसके बाद अगर आप फिर देखो तो वहां से फिर प्राइस ऊपर गया है। ठीक है ना, मतलब जो रेसिस्टेंस था उसको रेसिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया। ठीक है ना, तो अभी ये जो लाइन है ये एज अ सपोर्ट काम करेगी निफ्टी के लिए। तो पहला सपोर्ट है 22,830 का, और अगर 22,830 के नीचे भी फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस जा सकता है 22,200 तक। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको दोनों सिनेरियोस बताया कि अगर ऊपर जाता है तो ऊपर कहां तक जा सकता है और क्यों जाएगा, और नीचे जाएगा तो नीचे कहां तक जा सकता है और क्यों जाएगा। इसके अलावा हम एक मूविंग एवरेजेस भी लगा देते हैं। ठीक है ना, अभी मूविंग एवरेजेस जैसे ही मैंने लगाया तो आप देखो आपको प्राइस, निफ्टी का प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे दिख रहा है। ठीक है, इवन 20, 50, 100 और 200। इसका अर्थ यह है कि निफ्टी का ज्यादा प्रोबेबिलिटी नीचे जाने का ही है। तो अगर मुझे ट्रेंड करना पड़ा और निफ्टी 15th मई का लो ब्रेक करता है और एक क्लोजिंग होती है 15 मिनट चार्ट के साथ, तो मैं 15th मई के हाई को एक स्टॉप रखूंगा और फिर मैं एक डाउनवर्ड ट्रेंड लूंगा इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर शॉर्ट और कॉल सेलिंग और पुट बाइंग। ठीक है, ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का हम फटाफट वीकली चार्ट खोलेंगे। अभी बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में बहुत पहले ही निगेटिव ट्रेंड चल रहा है। मतलब बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है ना, दैट इज मच वीकर एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, यहां पे भी हम समझ जाते हैं। पहले हम डाउ थ्योरी यूज करेंगे और हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी में अप टू दिस पॉइंट, मतलब जो सेकेंड मार्च का कैंडल है उसके पहले तक बैंक निफ्टी इंटैक्ट था। मतलब बैंक निफ्टी बायर से कंट्रोल में था। इसका रीजन यह है कि बैंक निफ्टी एकदम क्लियर लो, हायर लो एंड हायर हाई का पैटर्न बना रहा था। आप देखते चलो, ठीक है, एकदम क्लीन चार्ट था। उसके बाद क्या होता है कि बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन करता है और जो ये स्ट्रक्चर बना रहा था हायर हाई और हायर लो का, वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होता है, गड़बड़ हो जाता है और अब स्ट्रक्चर ये बना रहा है लोअर लो एंड लोअर हाई का। ठीक है, आप देखो कैसे। ठीक है, यहां पे ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाता है लोअर हाई एंड दिस इज द लोअर लो। ठीक है ना, और फिर आप देखो तो फिर जो ये कैंडल है, मतलब अगर आप इस कैंडल को छोड़ दो, 4th मई का कैंडल छोड़ दो, जहां पे बुल्स ने एक कोशिश करी थी कि किसी तरह प्रीवियस वीक के कैंडल के जो लो है उसके ऊपर क्लोजिंग करे। उसके बाद लगातार, मतलब ये जो 11th मई का कैंडल है उसने भी अपने प्रीवियस वीकली कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर रहा है, विच इज अगेन टेलिंग कि बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। ठीक है, अभी हम डेली चार्ट में फिर समझेंगे, ऐसे मैंने निफ्टी में समझा कि अगर ये ऊपर जाता है, बिकॉज मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब सेलिंग होती है तो सेलिंग ऐसी नहीं होती कि खट 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 सेलिंग होगी। जब सेलिंग होगी तो सेलिंग होगी, फिर वो एक स्मॉल हाई बनाएगा, मतलब जिसको हम कहते हैं स्मॉलर स्विंग लो और स्मॉलर स्विंग हाई एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, अभी आप यहां पे देखें,
ठीक है। अप टू दिस पॉइंट बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे बायर से कंट्रोल में था, ठीक है ना। यहां पे ये बनाता है हायर हाई और यहां पे बनाता है हायर लो, देन अगेन यहां पे बनाता है हायर हाई, फिर यहां पे ना ये एक बनाता है ऑलमोस्ट हायर लो बनाता है बट लोअर हाई बनाता है, ठीक है ना। वहां से फिर एक ब्रेकडाउन आता है 29 अप्रैल को और उसके बाद इसने बनाना शुरू कर दिया लोअर लो एंड लोअर हाई, जो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अभी हम समझते हैं कि हम इसको कैसे प्ले कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना कि हमें ये जो 14 मई का जो कैंडल है, आप ध्यान समझना, 14 मई का जो कैंडल है उसका हाई और इसके अलावा जो 15 मई का कैंडल है उसका लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो 14 मई का कैंडल है उसका हाई, मतलब थर्सडे कैंडल का हाई को आप मार्क करोगे और 15 में मतलब फ्राइडे कैंडल का लो आप मार्क करोगे। अगर मुझे ट्रेड करना हो तो मैं कैसे करूंगा, मैं बता रहा हूं। अगर 15 में के कैंडल का लो टूटता है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी और ये सबसे पहले जा सकता है यहां पे और उसके बाद ये जाएगा यहां पे। ये लाइन हुई अप्रॉक्स 52,100 एंड देन 49,950। यहां पे सपोर्ट है क्योंकि यहां पे ये एक गैप डाउन हुआ था अच्छा खासा और गैप डाउन के कारण ये एक रेसिस्टेंस बन गया, लेकिन बाद में यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ और चूंकि ये पहले रेसिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ तो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर इन केस बैंक निफ्टी कोई अच्छा न्यूज आता है, ऊपर जाता है, तो मैक्सिमम वो इस पॉइंट तक जाएगी। इसका रीजन क्या है कि यहां पे गैप आपको दिख रहा होगा। हो सकता है नया डाउन मूव शुरू होने से पहले बैंक निफ्टी विल ट्राई टू फिल अप दिस गैप और फिर वहां से ये नीचे गिरेगी, ठीक है। ये अजम्पशन है, बट ये एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन है इन द फेवर ऑफ बुल्स। अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूं बैंक निफ्टी को, तो मैं कौन सा पोजीशन होगा जहां पे मैं बैंक निफ्टी में अगर मैं शॉर्ट हूं तो मैं अपना पोजीशन काट लूंगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो पोजीशन है 56,334। रीजन क्या है कि अगर मान लो अगर ऐसा पोजीशन बनता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां पे बना था लोअर लो एंड लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो, लेकिन हायर हाई बन गया। इसके कारण क्या होगा, जिन लोगों ने शॉर्ट करा होगा उन सबके जो स्टॉप लॉस होंगे यहां पे होंगे, वो ट्रिगर हो जाएंगे। इसके कारण जो मेजर सेलर्स हैं, पोजिशनल सेलर्स, वो बैंक निफ्टी के से निकल जाएंगे और बैंक निफ्टी फिर बाय ऑन डिप पे आ जाएगा। अभी क्या है, अभी सेल ऑन राइज चल रहा है, ठीक है। होप आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का ये एनालिसिस पसंद आया। मैं फिर से सिनॉप्सिस आपको दे रहा हूं। निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने दोनों टाइम फ्रेम जो हमने एनालिसिस किया डाउ थ्योरी, उसके हिसाब से डाउन ट्रेंड में है। दोनों में एक अच्छा खासा डाउनवर्ड्स मोमेंट आ सकता है, बट मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा वीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब।